आइए जानते हैं देश विदेश और खेल के बारे में सभी बड़ी खबरें और आप इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें। रांची के रिम्स में बड़ा गड़बड़झाला सामने आया है। नियुक्तियों और प्रमोशन में नियमों की खुलेआम अनदेखी के आरोप लगे हैं। डॉक्टरों का दावा है कि जूनियर डॉक्टरों को सीनियर बना दिया गया, वो भी एनएमसी और रिम्स सेवा नियमों के खिलाफ। सर्जरी, गायनी और मेडिसिन विभाग सबसे ज्यादा प्रभावित बताए जा रहे हैं। हैरानी की बात ये कि कुछ गैर चिकित्सकीय कर्मियों को डॉक्टरों जैसी सैलरी दी गई। पक्षपात और मनमानी से नाराज डॉक्टरों ने लिखित शिकायतें दर्ज कराई। अब सवाल है, रिम्स में जवाबदेही कब तय होगी? नगर निकाय चुनाव में सियासी हलचल तेज हो गई है। भाजपा के बाद अब कांग्रेस ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं। अब तक कुल 1280 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है, जिनमें 106 मेयर और अध्यक्ष पद के दावेदार हैं। खास बात ये कि महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। देवघर में भाजपा के 2 नेताओं ने एक ही पद के लिए पर्चा भरकर मुकाबला दिलचस्प बना दिया है। वहीं कांग्रेस ने रांची से रमा खलखो, जमशेदपुर से सुधा गुप्ता और डाल्टनगंज से नम्रता त्रिपाठी पर भरोसा जताया है। अब नामांकन के आखिरी दिनों में सियासत और गरमाने वाली है। जेएसएससी अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर। झारखंड तकनीकी स्नातक परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होगी। पहला और दूसरा पेपर 21 फरवरी तक, जबकि तीसरा पेपर 24 फरवरी से 2 मार्च तक आयोजित होगा। प्रवेश पत्र परीक्षा से 2 दिन पहले डाउनलोड किए जा सकेंगे। वहीं विशेष शिक्षा सहायक आचार्य नियुक्ति को लेकर झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और जेएसएससी से जवाब मांगा है। आरक्षण और जेटेट शर्त पर उठे सवालों से नियुक्ति प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है। अब सबकी नजरें कोर्ट के अगले आदेश पर टिकी है। लोकसभा में आज फिर सियासी तूफान। नेता विपक्ष राहुल गांधी की स्पीच शुरू होते ही हंगामा खड़ा हो गया। राष्ट्रीय सुरक्षा, चीन और पाकिस्तान का जिक्र करते ही सत्ता पक्ष भड़क उठा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। बात इतनी बड़ी कि आसन की ओर कागज तक उछाले गए। विपक्ष वेल में उतर आया और कार्यवाही ठप हो गई। राहुल गांधी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, इतिहास में पहली बार नेता विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा। आखिर किस बात से डरी है सरकार? संसद से लेकर सियासत तक घमासान जारी है। मनिया सम्मान योजना को लेकर आज राज्य भर में चर्चा तेज है। लंबे इंतजार के बाद महिलाओं को एकमुश्त राशि मिलने की उम्मीद जगी है। बताया जा रहा है कि पिछली किश्तों को मिलाकर बड़ी रकम सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर की जा सकती है। वहीं जिन महिलाओं का नाम सूची से हट गया है, उन्हें दोबारा सत्यापन कराने की सलाह दी गई है। सरकार का दावा है कि योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। धनबाद मेयर चुनाव 2026 को लेकर भाजपा ने बड़ा दांव चल दिया है। पार्टी ने संजीव अग्रवाल को मेयर पद का समर्थित प्रत्याशी घोषित किया है। 4 फरवरी को नामांकन होगा, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू समेत कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। वहीं चिरकुंदा नगर पंचायत में भी भाजपा ने पूर्व अध्यक्ष डब्ल्यू बाउरी की पत्नी बरनाली बाउरी को समर्थन दिया है। इसे भाजपा प्रतिष्ठा की जंग मान रही है। सांसद से लेकर विधायक परिवारों की मौजूदगी ने चुनावी माहौल और गर्मा दिया है। धनबाद की सियासत अब निर्णायक मोड़ पर है। रांची में तेज ड्राइविंग पर हुआ विवाद बन गया जानलेवा। रातू थाना क्षेत्र के केवला मोड़ पर आपसी बहस ने हिंसक रूप ले लिया, जहां एक युवक के सिर में गोली मार दी गई। शराब के नशे में दोस्तों के बीच शुरू हुई कहासुनी ने खौफनाक मोड़ ले लिया। घायल संदीप टोप्पो को पहले निजी अस्पताल फिर रिम्स रेफर किया गया। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और हथियार भी बरामद कर लिया गया है। सवाल ये है, नशा, हथियार और गुस्सा, आखिर कब थमेगी ये लापरवाही? हमारी सरकार रांची के हेडक्वार्टर से नहीं, गांव से चलती है। पश्चिमी सिंहभूम की धरती से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा संदेश। सेरेंगसिया शहीद स्थल पर शहीदों को नमन करते हुए सीएम ने कहा, यह सरकार लेने वाली नहीं, देने वाली सरकार है। 1479 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। विकास योजनाओं की सौगात मिली। 200 यूनिट मुफ्त बिजली से लेकर गांव-गांव समाधान तक सरकार आपके द्वार पहुंची है। भाजपा पर हमला बोलते हुए सीएम ने कहा, झामुमो वादे करती नहीं, निभाती है। आदिवासी सम्मान और अधिकार की लड़ाई जारी रहेगी। कम अटेंडेंस वाले स्कूलों पर अब गिरेगी गाज। शिक्षा विभाग सख्त मोड में आ गया है। बीईओ सुमिता मरांडी ने साफ कहा, 75% उपस्थिति हर हाल में जरूरी है, वरना अनियमित छात्रों का नाम कटेगा और स्कूल चिन्हित होंगे। दिसंबर से जनवरी में अटेंडेंस गिरने पर ठंड और छुट्टियों की दलीलें भी काम नहीं आईं। ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। एमडीएम संकट पर राहत की खबर, 2 दिन में चावल पहुँचेगा। साथ ही फाइलेरिया और कुष्ठ रोग पर जागरूकता अभियान भी तेज होगा। अब लापरवाही नहीं, सख्ती तय है।
मांगो मेयर सीट को लेकर एनडीए में अब खुली खींचतान शुरू हो गई है। जदयू ने भाजपा से मेयर पद की सीट ऐसे मांगी जैसे कोई एहसान हो। गठबंधन धर्म पर ही सवाल खड़े हो गए। जदयू ने विधायक सरयू राय के दरवाजे पर दस्तक देकर साफ कहा, मेयर उम्मीदवार हमारा होगा। उधर भाजपा ने अभी पत्ते नहीं खोले, लेकिन संध्या सिंह के नाम की अंदर खाने चर्चा तेज है। विकास सिंह ने जदयू के बयान को संध्याकालीन विलाप बताया। वहीं बन्ना गुप्ता भी अपनी चालें चुपचाप चल रहे हैं। मानगो में सियासी घमासान चरम पर है। झारखंड में मैट्रिक इंटर की परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। 3 से 23 फरवरी तक चलने वाली परीक्षा के दौरान सभी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर दायरे में धारा 163 लागू रहेगी। मैट्रिक परीक्षा सुबह और इंटर की परीक्षा दोपहर में होगी। कदाचार पर जीरो टॉलरेंस। भीड़, लाउड स्पीकर, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और हथियारों पर पूरी तरह रोक। 5 से ज्यादा लोगों के जुटने पर भी पाबंदी रहेगी। आदेश तोड़ने पर सख्त कार्रवाई तय है। प्रशासन का साफ संदेश, शांतिपूर्ण परीक्षा बिना किसी बवाल के। टैक्स चोरों को छूट, आम जनता को झूठ। केंद्रीय बजट पर झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश का जोरदार हमला। उन्होंने कहा, यह बजट मीठे शब्दों का जाल है जिसमें न किसान है, न युवा, न झारखंड। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और एमएसएमई हर सेक्टर में निराशा है। किसान सम्मान निधि बढ़ाने की उम्मीद टूटी, लेकिन विदेश घूमने वालों को टैक्स छूट मिल गई। झारखंड को रेयर अर्थ कॉरिडोर से बाहर रखकर भेदभाव किया गया। टैक्स चोरी पर सख्ती की जगह राहत दी गई। यह बजट नहीं, भ्रम का दस्तावेज है। 2047 का सपना दिखाकर आज को नजरअंदाज किया गया। सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान अब कोट खेल रहा है, लेकिन भारत ने साफ और अंतर्राष्ट्रीय जवाब दे दिया है। भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी से जुड़ी कथित अंतर्राष्ट्रीय अदालत के आदेश को मानने से इनकार कर दिया है। भारत का कहना है कि यह कोर्ट अवैध है और उसके फैसलों की कोई वैधानिक मान्यता नहीं। अदालत ने बैगलीहर और किशनगंगा परियोजनाओं के रिकॉर्ड मांगे थे, लेकिन भारत ने प्रक्रिया को ही खारिज कर दिया। भारत का साफ संदेश है, आतंकवाद के साथ कोई समझौता नहीं। भरोसा होगा तभी संधि चलेगी। जब वायु प्रदूषण की बात होती है तो दिल्ली की तस्वीर सामने आती है, लेकिन अब सवाल है, क्या स्टील सिटी जमशेदपुर सुरक्षित है? हालिया आंकड़े चेतावनी दे रहे हैं। जहां दिल्ली का AQI खतरनाक स्तर पर रहता है, वहीं जमशेदपुर मध्यम से खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। साकची और बिष्टुपुर जैसे इलाकों में AQI 250 के पार जा रहा है। हरियाली के बावजूद PM 2.5 और PM 10 में 20% तक बढ़ोतरी चिंता बढ़ा रही है। अगर अभी नहीं चेते तो लौहनगरी भी प्रदूषण की आग में झुलस सकती है। यह लाल बत्ती है। झामुमो में माफियागिरी बर्दाश्त नहीं, अपनी ही पार्टी पर JMM नेता नितेश सिंह का बड़ा हमला। जिला 20 सूत्री उपाध्यक्ष नितेश सिंह ने आरोप लगाया कि पार्टी में रहकर कुछ लोग जमीन हड़पने और धमकाने का खेल खेल रहे हैं। उन्होंने सीधे जिला उपाध्यक्ष प्रकाश चंद्र पाठक उर्फ रोशन पाठक पर गंभीर आरोप लगाए। नितेश सिंह का कहना है कि लगातार शिकायतें मिल रही है और इससे पार्टी की छवि खराब हो रही है। वहीं रोशन पाठक ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया। झामुमो के अंदर मची इस सियासी लड़ाई ने पार्टी में भूचाल ला दिया है।